हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में बात करेंगे उन टॉप 7 अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के बारे में जिन्हें अगर आप टारगेट कर लेते हो ना तो इसी साल आपकी एक बेहतरीन सी हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब पक्की। जी हां मेरे भाई, इन 7 गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स को टारगेट कर लो, विद इन 6 मंथ्स आपके हाथ में एक बहुत ही बेहतरीन सी प्यारी सी सरकारी नौकरी होगी, ये मेरी गारंटी है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको 10th पास, 12th और ग्रेजुएट पास तीनों ही कैटेगरी के लिए सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब एग्जाम सजेस्ट करने वाला हूं। आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के इनमें से अपने पसंदीदा एग्जाम को टारगेट कर लेना है और उसके लिए आज से ही तैयारी शुरू कर देनी है अगर आपको भी आने वाले 6 महीने में एक बढ़िया सरकारी नौकरी चाहिए। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 इन सभी एग्जाम्स के बारे में शॉर्ट डिटेल देता चलूंगा कि भाई किस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब एडमिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, किस सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है मेरे भाई, साथ ही उस एग्जाम के लिए फॉर्म कब से भरे जाएंगे और एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। क्लियर है? तो मेरे भाई आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, तो इसलिए एक भी सेकंड मिस मत करिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी जरूर देकर जाऊंगा। देखिए मेरे भाई, हमारा जेएस फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा है। 28 अगस्त को है रक्षाबंधन, तो 28 अगस्त रात 12 बजे तक इस जेएस फाउंडेशन बैच को आप 50% की फ्लैट छूट के साथ ज्वाइन कर सकते हो। मतलब 599 का ये बैच आपको मात्र 298 रुपए में मिल रहा है। ये एक सदाबहार जीएस का बैच है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो इस बैच को पढ़कर आप हर एग्जाम में झंडे गाड़ सकते हो, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कोर्स, कोई कोचिंग या फिर कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे भाई, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और आज ही बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे भाई रक्षाबंधन का धमाकेदार ऑफर चला हुआ है। तो चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं एग्जाम नंबर 7 से, जो कि है जेसीआई जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2026 वाला। जेसीआई मतलब जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत सारे लोगों को तो इस विभाग के बारे में पता ही नहीं होगा, जबकि हर साल इस विभाग के अंदर अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है। जी हां मेरे भाई, ये एक केंद्र सरकार का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हर साल जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यह एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। खास बात यह है, सभी सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। एज लिमिट यहां पर जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल रखी जाती है। देखिए मेरे भाई, इस पोस्ट के ऊपर सैलरी 42 से 45 हजार रुपए हर महीना आपको देखने को मिलती है। इस एग्जाम के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे ना, वो अक्टूबर नवंबर 2026 में भरे जाएंगे। एग्जाम इसका जनवरी 2027 में कंडक्ट कराया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका काफी फास्ट चलता है, विद इन 5 to 6 मंथ्स के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर भी होगा। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, यहां पर कोई मेंस एग्जाम या फिर इंटरव्यू नहीं होता मेरे भाई। तो जैसे ही इस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन निकलता है, फॉर्म निकलते हैं, इसी चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ऑल इंडिया की वैकेंसी महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। बात करते हैं एग्जाम नंबर 6 के बारे में, जो कि है एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जामिनेशन 2026 वाला। इस एग्जाम के बारे में कौन नहीं जानता होगा, हर साल एसएससी के थ्रू जरूर कंडक्ट कराया जाता है। हालांकि इस बार एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिले हो गया, अभी तक इस एग्जाम के लिए आवेदन ही नहीं मांगे गए हैं। देखिए मेरे भाई, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 8000 प्लस इस बार रहने वाली है। यह भी एक ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की जॉब मेरे भाई ये होती है। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल तक होती है। खास बात यह है, इस एग्जामिनेशन के लिए केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। जी हां मेरे भाई, 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल। अगर कम से कम आपने 10वीं पास कर रखा है, एलिजिबल है। उसके बाद फिर चाहे आपने 12वीं करी हो या फिर मेरे भाई ग्रेजुएशन करी हो, डजंट मैटर, आप एलिजिबल है। यहां पर भी मेरे भाई सिंगल डे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, कोई प्रीमियंस एग्जाम का चक्कर नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। सिलेक्शन प्रोसीजर भी ठीक ठाक स्पीड से आपका चलता है। सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह वही आपकी 35 से 36 हजार रुपए शुरुआती मिल जाती है। इस एग्जामिनेशन के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे ना मेरे भाई, टेंटेटिवली वो अक्टूबर 2026 के अंदर भरे जाएंगे। एग्जाम इसका जनवरी 2027 तक होगा। तो तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है और गारंटीडली 110% इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरे जाएंगे अक्टूबर और नवंबर महीने के अंदर। क्लियर है? चलो बात करते हैं एग्जामिनेशन नंबर 5 के बारे में, जो कि है नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर एग्जामिनेशन 2026 वाला। नाबार्ड के बारे में जानते हो मेरे भाई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ये एक भारत का
बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्रीय कृषि विकास बैंक है, जिसके अंदर हर साल असिस्टेंट मैनेजर यानी कि सहायक प्रबंधक की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकलती है। ग्रुप ए की पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद 1,25,000 रुपए महीना से ज्यादा आपको तनख्वाह मिलती है। फ्रेशर्स एलिजिबल है मेरे भाई, कोई एक्सपीरियंस की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट 21 से 30 साल यहां पर जनरल वालों के लिए रहती है। इस भर्ती के लिए फॉर्म जो निकलेंगे ना, ध्यान रखिएगा, वो अक्टूबर 2026 में 110% निकलेंगे। दिसंबर 2026 में इसका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्लियर है? रेडी हो जाए, जैसे डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा इसी चैनल के ऊपर इंफॉर्मेशन दूंगा। बात करते हैं एग्जामिनेशन नंबर 4 के बारे में। इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं, वैसे बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी बता देता हूं। जी हां मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूं रेलवे एनटीपीसी एग्जामिनेशन 2026 के बारे में। देखिए मेरे भाई, अगर आपको रेलवे ज्वाइन करना है क्लर्क की पोस्ट के ऊपर, या फिर स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर, या फिर टीटीई या फिर टीसी की पोस्ट के ऊपर, तो इससे बढ़िया एग्जाम आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकता। हर साल टोटल वैकेंसीज 12वीं और ग्रेजुएट को मिलाकर 10,000 प्लस ही रहती है। देखिए मेरे भाई, रेलवे के अंदर एनटीपीसी का ये एग्जाम 12वीं पास वालों के लिए अलग से कंडक्ट कराया जाता है, मतलब एक अलग से नोटिफिकेशन होता है। ग्रेजुएट पास वालों का एग्जाम अलग से होता है। ग्रेजुएट पास वालों के लिए 5-6 अलग पोस्ट होती है, और भाई 12वीं पास वालों के लिए 4-5-6 अलग पोस्ट होती है। 12वीं पास वालों के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए, ग्रेजुएट पास वालों के लिए मेरे भाई 18 से 33 साल होती है। नोटिफिकेशन दोनों के साथ ही आते हैं, साथ ही फॉर्म भरने पड़ते हैं, मतलब फॉर्म आपको अलग अलग भरना है लेकिन साथ ही फॉर्म निकलते हैं, ठीक है, 10-15 दिन के गैप के ऊपर। क्लियर है? एग्जाम वही आपका अगले साल फरवरी मंथ तक कंडक्ट कराने की योजना इस बार रेलवे ने बना रखी है। तो बढ़िया रिक्रूटमेंट है मेरे भाई। क्लर्क की पोस्ट के ऊपर अगर आपको रेलवे ज्वाइन करना है तो ये मौका मत छोड़िएगा, हर साल जॉब निकल के आती है। क्लियर है? बात करते हैं एग्जाम नंबर 3 के बारे में, जो कि निकल के आएगा आरआरबी असिस्टेंट मैनेजर एग्जामिनेशन 2026 वाला। ये मत सोचेगा कि भैया आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अभी बताई तो एनटीपीसी की वैकेंसी नहीं। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, यानी कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं ना, उनके अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर ये भर्ती होती है, और 10,000 प्लस वैकेंसी होती है। ग्रुप बी की पोस्ट है मेरे भाई, ये भी ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। जहां से आप फॉर्म डालोगे ना, जिस बैंक को चूज करोगे फॉर्म भरते टाइम, वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहती है। आपको अपने घर के पास भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। 18 से 28 साल एज लिमिट है। सभी फ्रेशर्स ग्रेजुएट पास एलिजिबल है, और ये भी नहीं कि ग्रेजुएशन में कम से कम इतने नंबर होने चाहिए। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन पास भी कर रखे है ना, तो आप एलिजिबल है मेरे भाई। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म एग्जैक्टली 1 अक्टूबर को निकलेंगे। कब? 1 अक्टूबर को। और दिसंबर 2026 में आपका 110% एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। कोई इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट यहां पर नहीं होता। एग्जाम के बेसिस पर नौकरी मिलती है। क्लियर है? और इसके एग्जाम में मेरे भाई इंग्लिश भी नहीं होती, मैथ बेहद आसान होता है। जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है 1 अक्टूबर को, डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, रेडी रहिएगा। क्लियर है? बात करते हैं नंबर 2 के बारे में, जो कि मेरे भाई बहुत ही पॉपुलर और मेरी फेवरेट है। अगर किसी कैंडिडेट ने 12वीं पास कर ली है तो ये सरकारी नौकरी उसके लिए बहुत ज्यादा खास है, उसको बिल्कुल नहीं मिस करनी चाहिए। जी हां मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूं एसएससी सीएचएसएल क्लर्क एग्जाम 2026 के बारे में। हर साल एसएससी के थ्रू सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंडर क्लर्क कह लीजिए, या फिर लोअर डिवीजन क्लर्क, या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, एक ही बात है। क्लियर है? पहले इसको एलडीसी कहा जाता था, अब फैशन में जीएससी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट कहने लगे। ग्रुप सी की पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन एग्जामिनेशन होता है मेरे भाई। 12वीं पास एलिजिबल है, 18 से 27 साल एज लिमिट होती है। इस एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे ना, वो अगले ही महीने यानी कि सितंबर महीने के अंदर 110% भरे जाएंगे। नवंबर दिसंबर महीने के अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई? बड़ा प्यारा एग्जाम है यार, बहुत बेहतरीन है। 12वीं पास वालों के लिए फ्रेशर्स एलिजिबल है, महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है। और इस बार इस एग्जाम के ऊपर हम स्पेशली फोकस करेंगे। तो इस एग्जाम से रिलेटेड जीएस की जो इंपोर्टेंट क्लासेस आएंगे ना, वो हमारे नए चैनल जीएस गुरुकुल के ऊपर आएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत सब्सक्राइब करो। बात करते हैं एग्जाम नंबर 1 के बारे में, जो कि है NHB असिस्टेंट मैनेजर एग्जामिनेशन 2026 वाला। NHB मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक। जी हाँ मेरे भाई, केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर सहायक प्रबंधक की पोस्ट के ऊपर हर साल ये वैकेंसी निकलती है। 21 से 30 साल एज में जनरल वालों के लिए रहती है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं।
सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, मेंस एग्जाम यहां पर होता ही नहीं है, सिलेक्शन प्रोसीजर बेहद फास्ट चलता है, फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 4 महीनों के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाता है, 90,000 प्लस आपकी शुरुआती सैलरी रहती है। और बताइए क्या चाहिए। फॉर्म इस भर्ती के लिए जो निकलेंगे ना, इस एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे वो अक्टूबर 2026 के अंदर निकलेंगे और दिसंबर 2026 में इसका पेपर भी कंडक्ट करा दिया जाएगा। क्लियर है। 7 एग्जामिनेशन बताए जो कि आपको आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर दिखने वाले हैं। तो अगर आप इन एग्जाम्स को टारगेट कर लो ना, तो साल के आखिर तक या फिर मेरे भाई विद इन 6 मंथ्स आपके हाथ में एक बढ़िया सरकारी नौकरी होगी, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है। तो इन एग्जाम्स को टारगेट करो। अभी कोई डाउट सवाल कमेंट करके पूछ लो। और जाने से पहले एक और चीज बता दूं, जीएस फाउंडेशन बैच के ऊपर मेरे भाई फिलहाल 50% का डिस्काउंट चला हुआ है। रक्षाबंधन रात 12 बजे तक आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। तो 298 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कर लो। बाकी जीएस बॉम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सभी की फेवरेट, उसे भी फोन के अंदर डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। तो चलो मेरे भाई, आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।